मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। प्रभारी डीएम सर डीडीसी ने किया ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण। दरभंगा शहर के चर्चित जीएम रोड तिहरे हत्याकांड व पेट्रोल कांड के मुख्य साजिशकर्ता कपिलेश्वर सिंह की भूमिका की जांच कर शुक्रवार को वार्ड नंबर 12 और 13 में बेनीपुर के एसडीएम शंभूनाथ झा ने नल जल योजना की जानकारी ली। लहरियासराय के अतिथि गृह में डॉक्टर शहनवाज कैफी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक। सदर थाना की पुलिस ने नशे में हंगामा करते पकड़ा पूर्व मुखिया को। मारपीट के मामले में लहरियासराय थाना ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बहादुरपुर पुलिस के द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। वार्ड 37 के पार्षद रियासत अली डीएम से मिले। सदर के आरोप पर लगाया आरोप जनता के काम नहीं करने का और उन्हें प्रताड़ित करने का। दरभंगा के जाले में आंधी तूफान में मकान गिरने से एक लड़की घायल, डीएमसीएच से किया गया पटना रेफर, नहीं मिला एम्बुलेंस। बहादुरपुर के खराजपुर बांध के पास नदी में तैरती मिली एक अज्ञात शव, बहादुरपुर थाना पुलिस लाई पोस्टमार्टम में। डीएमसीएच की सुरक्षा में लगे निजी एजेंसी अपने गार्ड को सही समय पर सैलरी नहीं दी, आक्रोशित होकर बैठक की। लहरियासराय थाना क्षेत्र में स्कूल गई एक लड़की वापस घर नहीं लौटी, थाने में की गई शिकायत। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव के नदी के किनारे एक लाश तैरती हुई मिली। ग्रामीणों ने तत्काल बहादुरपुर थाना प्रभारी को सूचित किया। बाद में गुड्डू कुमार एवं मनीष पासवान सहित कई पदाधिकारियों को वहां भेजा गया। काफ़ी कठिन परिस्थिति में शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम देर रात लाया गया। कहा जाता है कि उनके शरीर पर केवल एक हाफ पैंट था और उनके शरीर पर जख्म के भी निशान देखे गए। कहा जाता है कि उसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के आसपास है। अज्ञात शव है। आसपास के गांव के लोगों में इस बात को लेकर के सूचना दी गई है। सदर थाना की पुलिस ने गांधीनगर कटरैया मोहल्ले में नशे में कुछ लोगों के हंगामा करने की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में वहां एक युवक को पकड़ा गया। थाना लाकर ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। आरोपित की पहचान स्थानीय मोहल्ला निवासी मोहम्मद कलाम के रूप में हुई। आरोपित बहादुरपुर प्रखंड के मिकनाबेदा पंचायत के पूर्व मुखिया बताए जाते हैं। लहरियासराय थाना की पुलिस ने मारपीट मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वे लहरियासराय थाना क्षेत्र के बीबी पाकड़ मोहल्ले के रहने वाले सुधीर शर्मा, राजा कुमार व सनी शर्मा हैं। थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपितों के खिलाफ बीबी पाकड़ निवासी देवानंद ठाकुर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तीनों को जेल भेजा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी शुक्रवार को दरभंगा पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जिला अतिथि गृह लहरियासराय में। वहीं इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान दरभंगा की ओर से पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने समीक्षा बैठक में शिरकत की। वहीं बैठक का उद्देश्य पार्टी को मजबूती दिलाना एवं बिहार में जब कभी कोई चुनाव होगा तो पूरे दमखम के साथ मैदान में रहने और चिराग पासवान के नेतृत्व में रहेंगे। और चिराग पासवान के नेतृत्व में जिस तरह पार्टी विस्तार हो रही है उसमें निसंदेह बिहार में बिना चिराग के कोई रोशनी नहीं होने और बिना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अब कोई सरकार नहीं बनेगी की बात कही। वहीं इस बैठक में जिला लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी सुरेंद्र विवेक एवं नंद कुमार पासवान और जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा सहित दर्जनों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्यों ने हिस्सा लिया। लग रही हो
संगठन की बैठकें लगातार चलती रहती हैं और क्योंकि बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इकाई ने संपूर्ण बिहार में अपने प्रभारी को नियुक्त किया है और वो प्रभारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने अपने ज़िले में जा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे छोटे भाई और पार्टी के कोषाध्यक्ष और दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी सुरेंद्र विवेक जी, सह प्रभारी नंद कुमार पासवान जी, ये दोनों आज मौजूद हैं और निश्चित रूप से जो दरभंगा जिला के संगठन की इकाई की जो तैयारी है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दोनों प्रभारी को संतोष मिला होगा कि यहाँ संगठन पूरी तरह गांव की पगडंडी तक, जैसा आदरणीय चिराग पासवान जी चाहते हैं, वैसा तैयार है। प्रिंस हत्याकांड में बहादुरपुर थाना की पुलिस की छापेमारी जारी है। हालांकि पुलिस को अब एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। बहादुरपुर थाने के अध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस विक्रम सिंघाल ने कहा कि फरार नामजदों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गोपाल यादव की पत्नी निर्मला देवी है। बता दें कि रामनगर आईटीआई के पावर ग्रिड के पास विजय यादव के पुत्र मृतक प्रिंस कुमार का शव संदिग्ध अवस्था में छत पर मिला था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की गहन जांच पड़ताल की है। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसी निर्देश के अंतर्गत मई माह का मासिक निरीक्षण प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया द्वारा दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। वहीं इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, जिला अग्निशमन पदाधिकारी तथा निर्वाचन शाखा के कर्मी उपस्थित थे। की भूमिका की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय लहरियासराय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना स्थल पर एक सभा हुई। सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई आग में एक परिवार का अंत हो गया। 10 फरवरी को जीएम रोड स्थित राज परिवार के स्वर्गीय श्रीनाथ झा की गर्भवती पुत्री पिंकी झा उम्र 32 वर्ष, पुत्र संजय झा 30 वर्ष, पुत्री निक्की झा 20 वर्ष को मार पीट कर आग के हवाले कर दिया, जिसमें गर्भवती पुत्री पिंकी झा पुत्र संजय झा को अपराधियों ने जलाकर मार दिया। परिवार में बची मां और बहन डर के साये में जी रही हैं, लेकिन इस पूरी घटना के मुख्य साजिशकर्ता कपिलेश्वर सिंह, पिता स्वर्गीय सुमेश्वर सिंह, रामबाग सहित अन्य सफेद पोश पर जांच नहीं की जा रही है। इस साजिश में शामिल आशुतोष दत्ता, पिता स्वर्गीय हरिकांत दत्ता, सहायक प्रबंधक राज दरभंगा सह सचिव MKSM हॉस्पिटल दरभंगा की भूमिका भी जांच की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर झा ने कहा कि यदि इस प्रकरण पर बिहार सरकार या दरभंगा जिला प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है तो इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से कराने की मांग के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। आप लोग बताइए कि बुलडोजर का मालिक कौन है और हमको पुर के SDM को नल जल योजना की जानकारी को लेकर उन्होंने अधिकृत किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने वार्ड नंबर 12-13 की पाइपलाइन के बारे में कई जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मोहल्ला के लोगों ने कहा कि उनके घर तक पाइप तो गई है लेकिन पानी नहीं पहुंच सका। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि उनके घर अब तक पाइप भी नहीं पहुंच सकी है। गौरतलब है कि गुरुवार को प्रभारी मंत्री ने अंबेडकर सभागार में समीक्षात्मक बैठक की थी, जिसमें PhD के द्वारा वार्ड नंबर 12-13 में पूर्णतः नल जल योजना हर घर लोगों को पहुंचाई जा रही है, जिसको लेकर SDM के नेतृत्व में टीम बनाकर निरीक्षण किया गया, जिसमें लोगों ने पोल खोलकर रख दी। जो है लूट खसोट की राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। ये एक जगह पर लीक करता है, उसको 10 बार ठीक कराते हैं, फिर वही स्थिति हो जाती है। तो इससे क्या फायदा जब लोगों के घर में पानी ही नहीं जा रहा है, रोड पर पानी बह रहा है।
पार्ट का तो और दुर्दशा पूरा हुआ है, पूरा 40% तो घर में कनेक्शन ही नहीं गया है, मेन पाइप नहीं बिछा हुआ है, और जहाँ मेन पाइप गया। शराब कारोबारी शराब के कारोबार को धड़ल्ले से चला रहे हैं। आए दिन छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी और शराब को जब्त किया जा रहा है। इतनी सख्ती के बावजूद शराब कारोबारी के अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं देखा जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून से पहले शराब ज़्यादा दुकानों में बिकती थी, लेकिन शराबबंदी के बाद अब इसका कारोबार लोग अपने अपने घरों से ही करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को वार्ड नंबर 12 के नाका नंबर 2 स्थित अलुआ पोखर के पास से नेपाली शराब छापेमारी के दौरान जब्त की गई। वही जानकारी देते हुए एएसआई मोहम्मद अफरोज आलम ने बताया कि छापेमारी के दौरान नेपाली शराब जब्त की गई है, लेकिन इस मामले में नामजद राम सेवक यादव उर्फ नेपाली यादव फरार हो गया। जब्त किए गए शराब को थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। नेपाली शराब है, विदेशी है, और पकड़े अलुआ पोखर में वार्ड नंबर 12 नाका नंबर 2 के है। किसका? राम सेवक यादव उर्फ नेपाली यादव कार है, यहाँ पर नहीं है। अलुआ पोखर से बरामद हुआ, कार्रवाई थाना में दे दिया, थाना को प्रूफ कर दिए है, थाना वाला कार्रवाई करेंगे, उसके बाद केस होगा। एएसआई मोहम्मद अफरोज। दरभंगा के वार्ड 37 के पार्षद रियासत अली अपने सदर क्षेत्र के आरओ जो जनता के काम में लापरवाही बरत रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, जब रियासत अली ने फ़ोन पर बात की तो उन्हें बिचौलिया कहकर अपमानित किया, जिसकी शिकायत लेकर के दरभंगा डीएम के पास आवेदन देते हुए आरओ के द्वारा बोले गए शब्द का रिकॉर्डिंग कर सीडी के माध्यम से डीएम को आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि आरओ लगातार काम नहीं करती, जनता परेशान रहती है और बात करने का भी उन्हें ढंग जनप्रतिनिधि से नहीं है। दरभंगा सदर प्रखंड के आरओ हैं मोनी झा, श्रीमती मोनी झा, उनके द्वारा जो है लगातार कंप्लेन आ रहा है आम जनता को। जनता के द्वारा जो है मेरे पास आता कंप्लेन कि सर ऐसे जो है मेरा पेपर फंसा हुआ नहीं बनाता है, कर्मचारी से रिपोर्ट कराने के बावजूद जो है नहीं कर रही है काम। हम देखे हैं कि वो कर्मचारी का रिपोर्ट किया हुआ है और वो रिजेक्ट की है, उसका प्रमाण हमने DCLR साहब को ही भेजा था कि देखिए कर्मचारी रिपोर्ट किया हुआ है, फिर भी वो रिजेक्ट कर दी है। ये अनावश्यक जो है हमेशा इसको रिजेक्ट करती है और अपने आईडी पे उसको लोड करके रखी रहती है। जब देखती है कि टाइम पूरने वाला है तो उसको रिजेक्ट करके उसको साइड कर देती है। सरकार का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है कि एक जनप्रतिनिधि से किस तरह से बात करना है, वो भी इसको नहीं है। पहले तो उसको बेसिक शिक्षा की ज़रूरत है कि वो जिस तरह से लैंग्वेज निकाली है, जनप्रतिनिधि को बोलती है कि बिचौलिया, और ये बिचौलिया सब जो है हम ऐसे रिकॉर्डिंग करते नहीं हैं, लेकिन उसके लैंग्वेज से लगा कि बहुत रफ में बात कर रही है, इसलिए उसका आवाज़ को हमने रिकॉर्डिंग किया। दरभंगा डीएमसीएच में आज एक लड़की घायल अवस्था में मिली है, जिसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी हालत गंभीर है, सिर में चोट लगा है, इसे पटना रेफर किया गया है। उसके परिजनों ने बताया कि आंधी तूफान में दीवार गिरने से ये घायल हो गई थी, शादी में अपने जीजा के यहाँ आई थी। इसका इलाज यहाँ चला, लेकिन डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने से काफ़ी परेशानी हो रही है। घटना हुआ है कि जो कच्चा घर बना रखा था, तो क्या कहते हैं आंधी तूफान चलने के कारण वो दीवार गिर गई, जिसमें क्या कहते हैं मेरी बड़ी साली दब गई है। तो मैं यहाँ से 102 को ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई क्या कहता है एम्बुलेंस उठा नहीं रहा। एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि हमारी एम्बुलेंस ख़राब हो चुकी है, अब मैं यहाँ से पटना कैसे लेके जाऊँ। एम्बुलेंस वाले क्या बोल रहे हैं? एम्बुलेंस वाले के फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं एम्बुलेंस ख़राब हो चुकी है हमारी सारी, आप प्राइवेट वाहन लेके जाइए। अब बताइए वो गरीब घर के हैं, वो कैसे एडजस्ट करें। डीएमसीएच की सुरक्षा में लगे करीब 130 से भी ज़्यादा सुरक्षा गार्ड को विगत कई माह से समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, पीएफ ईएसआई नहीं दिया जाता है। अब नई एजेंसी को कमान दिया जा रहा है। नई एजेंसी अब इन सुरक्षा गार्डों के साथ किस तरह व्यवहार करेगी, इसे लेकर ये लोग सशंकित हैं। इन लोगों ने मांग की कि वर्दी का भी पैसा इन लोगों को अभी तक जो लिया गया वो नहीं दिया गया, न पीएफ, न ये ईएसआई और न ही समय पर इन्हें सैलरी दी जाती है। फलते ये गरीब डीएमसीएच की सुरक्षा किस कर पाएंगी। इसके अलावा इनके समक्ष कई चुनौतियाँ होती हैं, जिसका सामना करने में भी इन्हें कठिनाई होती है और एजेंसी उस समय साथ नहीं दे पाती। जो बैठे हैं जब से
ये एजेंसी में हम लोग कार्यरत हुए हैं तब से यह एजेंसी न समय से पैसा देता है, न कोई पीएफ है, न कोई ईएसआई है, न वर्दी का सुविधा दे रही है। यही सब के विषय में बैठे हैं सब आदमी जो है। आया है, हम लगभग यहाँ 14 साल से यहाँ हैं और इसमें जो कंपनी अभी हम लोगों को रिलाइन किया है, मैंने लैंड किया है, अब जिसके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कभी हुआ। लगभग 2 साल से ऊपर होने जा रहा है। एक बार जो वर्दी का पैसा उसमें भी 1000 रुपया काटा। बहुत ऐसे हमारे नौजवान हैं जिनको पैसा ले लिया गया लेकिन वर्दी नहीं मिला वगैरह। सबको तो पैसा कटा ही है। कोई भी महीना का पेमेंट 15 से 20 से ऊपर ही जाता है, पहले नहीं मिलता है। बहुत सारा हैं नौजवान ऐसे जो हमारे दुकान पर निर्भर रहते हैं, उनको बड़ी कठिनाई पहुंचती है। काम तो होता ही है, वर्क तो करता ही है नौजवान। पीएफ की बात तो अलग की बात है, पेमेंट सही से नहीं मिल रही है। और ईएसआई और ये जो पीएफ है वो उसका नामो निशान अभी तक नहीं है। कर शिकायत पर कार्रवाई प्रारंभ की गई है। गौरतलब है कि लहरियासराय थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिला स्कूल गई थी, जहां परीक्षा देने के बाद वो देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने दूसरे दिन इसकी शिकायत लहरियासराय थाना में थाना प्रभारी को की है। आवेदन देने के बाद मांग की गई कि इसकी खोजबीन की जाए। मेरा जो भतीजी था वो स्कूल गई थी, जिला स्कूल, वहाँ से 11 बजे गई थी और उसके बाद शाम 4 बजे के बाद वो घर नहीं है। यही समझ पे हम सब उस दिन से खोज रहे हैं, कोई वहाँ सूचना अभी तक नहीं मिली है। थाना में भी एप्लीकेशन दिए हैं, बोले हैं कि आपका कार्रवाई होगा।